दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि सास ससुर और बहू के बीच रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि रहना साथ संभव ना हो तो सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत बहू को घर से निकाले जाने का आदेश दिया जा सकता है। इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे पूरा केस क्या था, बहू ने कौन कौन से अधिकार मांगे, सास ससुर ने क्या आरोप लगाए, शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, सीनियर सिटीजन एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में टकराव होने पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से पुराने फैसले लागू हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने आखिर क्या फैसला दिया। अगर आप फैमिली कोर्ट डिस्प्यूट, सिटीजन एक्ट, राइट एक्ट या डॉटर इन लॉ राइट्स या मैट्रिमोनी से जुड़े हुए कानून को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ। आज हम लोग चर्चा करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय की और चर्चित फैसले की, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा कि अगर सास ससुर और बहू के बीच रिश्ते इतने खराब हो जाएं कि साथ रहना संभव ना हो, असंभव हो जाए, तो सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत बहू को घर खाली करना पड़ सकता है। लेकिन इस केस में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बहू ने कहा कि यही घर उसका शेयर्ड हाउस होल्ड है, यानी वैवाहिक घर है, यानी कि जहां वो ब्याह कर आई थी, जहां रहने का उसे कानूनी अधिकार है। तो आखिर कोर्ट ने किसका पक्ष लिया? वो बहू जो कह रही है मैं ब्याह के आई थी, मैं ससुराल है, शेयर हाउस होल्ड, साझी गृहस्थी का निवास है उसका, ये सास ससुर का जिनका कहना था कि हमने जीवन भर की कमाई से मकान बनाया और हमारा जो अंतिम समय है, बुढ़ापा है, ये बहू के साथ संबंध इतने खराब हो कि हमारा बुढ़ापा खराब हो रहा है, हमारा जो अंतिम समय है वह एक सही ढंग से नहीं गुजरने दे रही है, जो आखिरी पड़ाव उम्र का है उस पर हमें तंग किया जा रहा है। कोर्ट ने क्या कहा, इस पे चर्चा करेंगे और साथ ही क्या सीनियर सिटीजन एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी कि सीनियर सिटीजन एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस डीवी एक्ट में यदि कहीं टकराव हो तो किसका पक्ष लिया जाना चाहिए, कौन भारी पड़ता है। यानी कि जो पूरी फुल फॉर्म देखिए, इसकी क्या फुल फॉर्म पूरी आ रही है इसको भी देख लेते हैं। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, यदि इन दोनों में कहीं टकराव आ रहा है तो किसका पक्ष लिया जाना चाहिए, कौन भारी पड़ेगा, इसको भी इस कोर्ट ने इस केस में देखा है। तो आज हम पूरी इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले वही आपसे यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम इस तरह हिंदी सरल भाषा में नए का विश्लेषण आपके सम्मुख लेकर आते रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। आज की चर्चा, यह मामला दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव के प्रॉपर्टी से जुड़ा था। याचिकाकर्ता थी रितु तनेजा और उनका बेटा, जबकि दूसरी तरफ थे उनके सास ससुर ओम प्रकाश तनेजा और सावित्री तनेजा। रितु तनेजा की शादी पंकज तनेजा से साल 2000 में हुई थी। शादी के बाद अपने पति के साथ इसी घर में रहने लगी। कुछ समय बाद उनके पति ने घर के ग्राउंड फ्लोर पर किराने की दुकान चलानी शुरू कर दी, लेकिन साल 2020 में रितु तनेजा के पति पंकज तनेजा की मृत्यु हो गई और इस मृत्यु के बाद ही परिवार में विवाद शुरू हो गए। विवाद की शुरुआत का से रितु तनेजा ने का कहना था कि परिवार का बिजनेस संयुक्त रूप से चलता था। उनके पति बचपन से पारिवारिक व्यवसाय में योगदान दे रहे थे। ससुर की संपत्तियां पैतृक व्यवसाय से बनी थी, इसलिए उनके संपत्ति में हिस्सा बनता था। जितनी प्रॉपर्टीज खरीदी गई उनके पति का उन सभी संपत्तियों में हिस्सा बनता था और पति की मृत्यु के बाद अब उनका और बच्चों का अधिकार बनता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन्होंने रितु तनेजा ने कि LIC पॉलिसियों और दूसरी आर्थिक संपत्तियों का फायदा ससुराल वालों ने ले लिया। उन्हें आर्थिक सहायता नहीं दी गई और उन्हें घर से निकालने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ सास ससुर का कहना बिल्कुल अलग था। देखिए विवाद क्या हुआ, पति की मृत्यु हो गई, यानी कि सास ससुर के बेटे की मृत्यु हो गई।
अब बेटे की मृत्यु के बाद यानी कि उसकी और जो पत्नी थी ऋतु तनेजा की पति की मृत्यु के बाद एक तरफ माँ बाप आ गए यानी कि सास ससुर आ गए और एक तरफ पत्नी यानी कि जो उनकी विधवा आ गई। अब बहू और सास ससुर का जो विवाद शुरू हो गया। सास ससुर ने क्या इसमें पक्ष अपना रखा? सास ससुर ने कहा यह घर उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। बहू ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, परिवार में तनाव और मानसिक प्रताड़ना का माहौल बना दिया। पुलिस शिकायती भी हुई। बहू सरकारी स्कूल में टीचर है और महीने का 1 लाख से ज्यादा कमाती है, इसलिए वह आर्थिक रूप से सक्षम है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राउंड फ्लोर पर बनी दुकान की वजह से हवा और धूप रुक रही थी, जिससे बुजुर्गों को परेशानी हो रही थी। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने बेटे के नाम खिड़की एक्सटेंशन में एक दूसरी संपत्ति भी खरीदी थी, जिसका कब्जा बहू के पास है। यानी कि एक एक्सटेंशन में एक संपत्ति और खरीदी गई थी जो बेटे के नाम थी, जिसका कब्जा बहू के पास ही है। अब जो सास ससुर थे उन्होंने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण जो अधिनियम है इनके, जिसे हम शॉर्ट में सीनियर सिटीजन एक्ट कहते हैं, उसके तहत शिकायत की और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दाखिल की गई। उन्होंने कहा बहू और पोता उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें शांतिपूर्वक रहने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए घर खाली कराया जाए। जांच हुई, एसडीएम की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में पाया गया कि प्रॉपर्टी ससुर के नाम पर है। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि बहू को केवल ग्राउंड फ्लोर वाला हिस्सा खाली करना होगा, लेकिन दोनों पक्ष इस आदेश से संतुष्ट नहीं थे। अपील फाइल हुई। सास ससुर ने अपील में कहा अगर बहू घर के किसी भी हिस्से में रहेगी तो हम शांति से नहीं रह पाएंगे। यानी कि किसी भी हिस्से में यदि बहू रहेगी तो हम शांति से नहीं रह पाएंगे। वहीं बहू ने कहा यह उसका शेड हाउस होल्ड है, यानी कि साझी गृहस्थी है और उसे रहने का अधिकार है और उसे पूरी तरह नहीं निकाला जा सकता। फिर मामला पहुंचा डिविजनल कमिश्नर के पास और यहां से केस ने बहुत बड़ा मोड़ ले लिया, यानी कि बिल्कुल ही अलग केस हो गया। डिविजनल कमिश्नर का फैसला आया। डिविजनल कमिश्नर ने कहा दोनों पक्षों के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं, साथ रहना संभव नहीं है। कौन दोनों पक्ष? सास ससुर और बहू, इनका एक साथ रहना संभव नहीं है। विवाद केवल रहने का नहीं बल्कि संपत्ति और पैसों का है और ऐसे जटिल सिविल डिस्प्यूट्स का फैसला सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत नहीं किया जा सकता। इसके बाद आदेश दिया गया कि ऋतु तनेजा और उनके बेटे को पूरा घर खाली करना होगा। यानी कि सिविल डिस्प्यूट्स है आप सिविल में जा सकते हैं, लेकिन इस समय उन्होंने कहा सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सिविल डिस्प्यूट्स का फैसला नहीं होगा, ना पैसों का फैसला होगा। यहां तो सीनियर सिटीजन एक्ट में यदि आप उनकी संपत्ति में रह रहे हैं तो यानी कि उनका ऋतु तनेजा और उनका बेटे यानी कि बहू और पोते को घर पूरा खाली करना होगा। यही आदेश जो था, इसी आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और इसी पे निर्णय आया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे मामले को विस्तार से सुना। कोर्ट ने सबसे पहले सीनियर सिटीजन एक्ट के उद्देश्य को समझाया। कोर्ट ने कहा यह कानून बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है ताकि वे सम्मान और शांति से जीवन जी सके। यानी कि सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वह बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है ताकि वे सम्मान और शांति से जीवन जी सके। अगर बच्चे या रिश्तेदार उनके जीवन में बाधा बने तो प्रशासन एविक्शन यानी बेदखली का आदेश दे सकता है। यानी कि अगर बच्चे या रिश्तेदार बुजुर्गों को सुरक्षा, सम्मान और शांति जीवन जीने नहीं देंगे तो उनको निकालने का, बेदखली का आदेश प्रशासन द्वारा दिया जा सकता है। किसके अंतर्गत? सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट कोई सिविल कोर्ट नहीं है, यहां ओनरशिप डिसाइड नहीं हो सकती, जटिल विवाद तय नहीं किए जा सकते। शेयर हाउस होल्ड पर कोर्ट की टिप्पणी जो थी, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही था क्या बहू को शेयर हाउस होल्ड का अधिकार था? कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 2 का जो सब क्लॉज एस का जिक्र किया, जहां शेयर हाउस होल्ड यानी कि साझी गृहस्थी का मतलब समझाया गया है वह घर जहां महिला अपने पति के साथ घरेलू रिश्ते में रही हो। यानी पहली नजर में यह घर शेयर हाउस होल्ड माना जा सकता था, लेकिन कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े केसेस का हवाला दिया। पहला केस एस वनिथा का केस और दूसरा सतीश चंद्र आहूजा का केस। जो सतीश चंद्र आहूजा का वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इन फैसलों में कहा गया था बहू को रहने का अधिकार महत्वपूर्ण है,
लेकिन यह कोई ओनरशिप राइट नहीं है। और सीनियर सिटीजन एक्ट के सीनियर सिटीजन के यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने बहू को राहत क्यों नहीं दी, यह भी एक प्रश्न है, क्योंकि हम तो कहते हैं कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो है वह बेनिफिशियल लॉ है, लाभकारी अधिनियम है, किसके लिए, महिलाओं के लिए। तो कोर्ट ने राहत क्यों नहीं दी? पहली बात, रितु तनेजा आर्थिक रूप से कमजोर नहीं थी, वह सरकारी स्कूल में टीचर थी, अच्छी सैलरी कमाती थी। दूसरी बात, उनके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। तीसरी बात, उनके पास एक एक्सटेंशन में वैकल्पिक संपत्ति का कब्जा भी था, यानी कि एक वैकल्पिक संपत्ति का कब्जा भी आपके पास था। यह भी तो बिंदु नोट करने वाला है ना कि आप में वैकल्पिक संपत्ति को हर केस की परिस्थिति के अनुसार कानून लागू होता है। चौथी बात, ससुर ने कहा कि संपत्ति के कागज भी देने को तैयार है। कौन से कागज? जो आप पे एक्सटेंशन वाले प्रॉपर्टी, खिड़की एक्सटेंशन बताई थी, वहां पे आपकी प्रॉपर्टी थी, उसके कागज देने को भी ससुर जी ने कहा हम देने के, बहू को दे देंगे, उसके कागज दे देंगे। यहां तक कि फरीदाबाद के 2 प्लॉट देने की पेशकश भी की गई। इसलिए कोर्ट ने माना कि यह मामला शेल्टर यानी आश्रय का नहीं है। शेयर हाउस होल्ड तब आता ना कि आपको कोई आश्रय देना है, साझी गलती से आपको निकालना है, आपको आश्रय देना है। कोर्ट ने कहा नहीं, शेल्टर यानी भी आश्रय का मामला तो नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ज्यादा है। और कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया, कोर्ट ने साफ कहा अगर साथ रहना पूरी तरह असंभव हो जाए तो सीनियर सिटीजन के अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि अगर एक साथ सास ससुर और बहू के बीच इतनी तनावपूर्ण स्थिति हो जाए कि वह एक साथ नहीं रह सकते तो सीनियर सिटीजन के अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। और शेयर्ड हाउस होल्ड का अधिकार ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति हमेशा के लिए उसी घर में रहने की जिद कर सके। कोर्ट ने कहा राइट ऑफ रेजिडेंस इज प्रोटेक्टिव नॉट प्रोप्राइटरी, यानी कि स्वामित्व नहीं दे रहा आपको स्वामित्व नहीं देगा, यानी रहने का अधिकार सुरक्षा के लिए, मालिकाना हक देने के लिए नहीं है। अंत में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि डिविजनल कमिश्नर का आदेश सही था, उसमें कोई कानूनी गलती नहीं थी, इसलिए कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर कोर्ट ने आदेश दिया सास ससुर 30 दिनों के भीतर दूसरी संपत्तियों के कागज जमा करें और बहू 45 दिनों के भीतर यह घर खाली करे। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष बिना कोर्ट की अनुमति के कोई थर्ड पार्टी राइट नहीं बनाएंगे। अब इस फैसले का महत्व क्या है? यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि सीनियर सिटीजन एक्ट कितना शक्तिशाली कानून है। शेयर हाउस होल्ड का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सीनियर सिटीजन प्रोसीडिंग्स में तय नहीं किया जा सकता। यह फैसला भविष्य के कई फैमिली डिस्प्यूट्स के रेफरेंस बनेगा। और भी देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, आगे उस तक यह फैसला सुप्रीम कोर्ट तक जाए, इसको चैलेंज किया जाए, आगे क्या होता है देखते हैं। तो दोस्तों इस केस में कोर्ट ने बैलेंस बनाने की कोशिश की। एक तरफ बहू के रेजिडेंस राइट्स थे, दूसरी तरफ बुजुर्ग सास ससुर का शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी था। और कोर्ट ने परिस्थितियों को देखते हुए सीनियर सिटीजन एक्ट के पक्ष में फैसला दिया। फैसला सही था, गलत था, सुप्रीम कोर्ट चैलेंज होगा नहीं होगा देखेंगे आगे हम लोग। लेकिन फिलहाल जो निर्णय था इसको हमने आपके सम्मुख रखा। और आपको बताया हम हर वीडियो के अंत में साइटेशन जरूर बताते हैं कि कल को साइटेशन के बिना आपके कहां काम आएगा। कल को आपको किसी कोर्ट में देना हो, किसी वकील साहब को भी, तो कैसे काम आएगा, तो उसके लिए आपको साइटेशन में बताना जरूरी है। तो साइटेशन देखिए, आपकी स्क्रीन पे साइटेशन आ रही है। ये जो साइटेशन है इसकी आप देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला है, आपकी स्क्रीन पर देखिए आ गया है। इन दी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड न्यू दिल्ली बिफोर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पुष्पेंद्रा कुमार कौरव, रेट पेटिशन जो है इसकी 12/12721 ऑफ 2023 एंड 2023 एंड सीएम अपील नंबर 25845 ऑफ 2026। श्रीमती रितु तनेजा वाइफ ऑफ लेट पंकज तनेजा, श्री खुशहाल तनेजा सन ऑफ लेट पंकज तनेजा, एड्रेस नहीं पढ़ रहा हूं मैं, वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, मिस्टर ओम प्रकाश तनेजा, मिसेस सावित्री तनेजा। ये इसका हो गया। और देखिए इसके क्यूआर कोड को भी और डेट ऑफ जजमेंट भी ऑर्डर भी देख लेंगे। इसका जो डेट ऑफ ऑर्डर है 8 मई 2026 का ऑर्डर है। और इसका आज क्यूआर कोड भी देखिए देख लेते हैं, 2026 DHC 4115 का नंबर है। क्यूआर कोड से भी आप जजमेंट को दिल्ली हाई कोर्ट की साइट से भी देख सकते हैं।
यह एक निर्णय था जिस पर आज हम लोगों ने चर्चा की, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। कल फिर किसी नए निर्णय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार।